ये युद्ध आरंभ क्यों नहीं हो रहा? वातावरण इतना शांत क्यों है? ऐसे शांत वातावरण में तो मेरा दम घुटा जा रहा है मित्र। समुद्र में तूफान आने से पहले समुद्र भी इतना ही शांत हो जाता है मित्र दुर्योधन। इस शांति से इतना विचलित होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये शांति एक भयंकर तूफान के आने से पहले की शांति है। घबराओ नहीं मित्र। युद्ध की ज्वाला को भड़का देने वाली चिंगारी किसी भी पल फूट सकती है। क्या समाचार लाए हो अनुज? भ्राताश्री, समाचार मिला है कि भीम का पौत्र मौर्य पुत्र बर्बरिक भी युद्ध में भाग लेने के लिए आ पहुंचा। क्या सुना तुमने मित्र? क्या पांडवों में युद्ध के कारण इतनी सनसनी फैल गई है कि वे अपनी संख्या बढ़ाने के लिए छोटे छोटे बालकों को अपनी सेना में भर्ती कर रहे हैं? उनकी बुद्धि तो भ्रष्ट नहीं होगी अनुज? क्या वे युद्ध की वेदी पर नवजात शिशुओं की बलि चढ़ाएंगे जिन्होंने ठीक से अपने जीवन का आरंभ तक नहीं किया? नहीं नहीं मित्र, महाबली की सौगंध, दुर्योधन की लड़ाई पांडवों से है, उनके परिवार के शिशुओं से नहीं। मित्र दुर्योधन, युद्ध में केवल दो ही पक्ष होते हैं, एक अपना, दूसरा शत्रु का। दो सेनाएं आमने सामने खड़ी होती हैं, उनमें कोई छोटा या बड़ा, शिशु या युवक नहीं होता, केवल योद्धा होते हैं। तुम ठीक कह रहे हो मित्र, परंतु आज भी यदि पांडवों का कोई भी सदस्य शीश झुकाकर मेरे समक्ष आएगा तो मैं उसे गले लगा लूंगा, किंतु यदि कोई शत्रु बनकर दुर्योधन के समक्ष आया तो महाबली की सौगंध, दुर्योधन उसका सर धड़ से अलग करने में कदापि संकोच नहीं करेगा, चाहे वो नवजात शिशु ही क्यों ना हो। अनुज, बर्बरीक मेरा भी पौत्र है, किंतु यदि वो कौरवों से युद्ध करने आया तो उसका भी वही परिणाम होगा जो दुर्योधन के समक्ष आने वाले किसी शत्रु का होगा। किंतु भ्राताश्री, बर्बरीक केवल भीमसेन और हिडिंबा का पौत्र ही नहीं, घटोत्कच और मौर्विक का पुत्र भी है, और उनके वंश का एक अंश मायावी है जिसे हमें नहीं भूलना चाहिए। और भ्राताश्री, मैंने यह भी सुना है कि स्वयं बर्बरीक बहुत शक्तिशाली है। वो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो अनुज, दुर्योधन को उसकी कोई चिंता नहीं। झंझावात या आंधी कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, परंतु पर्वत पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता।